तो और औरत से ज़्यादा तो इसके खर्चे हैं मेरे हिसाब से। लड़की पाल लो लेकिन KTM ना पालो। और मोस्ट खर्चीली बाइक अपनी RC 200 ही है। अगर आप कोई गर्लफ्रेंड बना लोगे ना तो वो तो आपके कम खर्चे करवाएगी, लेकिन अगर आप KTM पाल लोगे तो ये आपके इतने खर्चे करा देगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय व्लॉग। आई होप सभी भाई बढ़िया होगे और आई होप सभी लोग इन व्लॉग को एंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया था तुम लोग को, आज मैं अपनी RC का ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूं। तो गाइस सबसे पहले रिव्यू में तुम ये ले लो भाई, ये कितना प्यारा लगता है इसको, गुची और भाई ये आंखें ना दिल जीत लेती है मेरी भाई। दिल सबसे फेवरेट अगर देखा जाए ना तो ये है मेरी आंखें। भाई साहब क्या लुक आता है ना इनसे, अगर फ्रंट से देखो ना क्या लुक आता है भाई। तो गाइस तो भाई व्लॉग को एंजॉय कर रहे होगे, ज़िंदगी में कोई टेंशन दिक्कत नहीं आ रही होगी, और आ भी रही होगी तो मेरे व्लॉग देख के चली जा रही होगी। हाँ तो गाइस जैसा कि मैंने बताया था आज मैं इसका ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहली बात मैं इसमें एक चीज़ बता देना चाहता हूँ उन बंदों के लिए भाई जिनका बजट बहुत कम है या 100-200 रुपए के पेट्रोल में गाड़ी चला रहे हो, तो भाई KTM मत लेना, ठीक है। और वो उन लोगों के लिए KTM नहीं है, क्योंकि गाइस ये घर से निकलते ही 500 मांग लेती है कि लाओ भैया 500 मेरे को दो। तो गाइस ये पहला एडवांटेज सुन लो भाई KTM लेने का कि अगर आप ले रहे हो तो 500 आपके यूँ मांगती है आपसे कि भैया 500 पहले मुझे अंदर मेरी टंकी के डालो, उसके बाद मुझे कहीं भी ले चलो, ठीक है भाई। तो R1 है कि भाई वो तो 300-200 के पेट्रोल में भाई तुमको कहीं भी घुमा देंगी, लेकिन ये है ना भाई, ये जब तक 500 इसकी टंकी में जाएंगे नहीं ना, ये घर से निकलने का नाम नहीं लेती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये भाई मेरे को इसलिए पसंद है क्योंकि भाई इसका पावरफुल इंजन, जो कि भाई इतना पावरफुल है ना, एक बोले तो 200 cc की बाइक में बहुत ही पावरफुल इंजन देता है, जो कि भाई मेरे को लग रहा है अगर 1-200 देखे ना तो 10 सेकंड में मार देती है आराम से। और अगर भाई कोई आपसे रेस लगा रहा है ना, तो जब तक कोई बाइक 100 पहुँचेगी ना धीरे करके, उतनी देर में 100 क्रॉस करके पता नहीं कहाँ निकल गई होगी। ये एक मेरे साइड से रिव्यू रख लो, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं भाई इसके लुक्स की, जो कि भाई काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी डैशिंग लुक है। तुम लोग साइड से देख सकते हो भाई, अरे कार तो नहीं आ रही कोई। हाँ तो गाइस साइड से लुक देख सकते हो, कितना ब्रॉडी कितना भयंकर लुक आता है। और अब बात कर लेते फ्रंट लुक की, तो फ्रंट लुक तो इतनी देर से तुम लोग देख ही रहे हो, लेकिन फिर भी एक बार देख लो क्या भाई मस्त लुक आ रहा है। और इस साइड से अगर देखें हम लुक्स में, तो भाई ये चेक करो क्या प्यारा लुक आ रहा है ना। तो लुक्स के मामले में KTM मेरी सबसे फेवरेट है। और हर चीज़ भाई, उधर देखो Z9 दौड़ रही है, एक Z9 है किसी की दौड़ रही है भाई, बहुत ही प्यारी साउंड दे रही है। तो बात करते KTM पे आते हैं, Z9 बाद में मेरे पास काफ़ी टाइम हो गया बाइक का, तो अच्छे से बता सकता हूँ भाई कि इसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या आपको खर्चा झेलना पड़ सकता है इसका, और क्या क्या इसमें आपको कराना पड़ता है जब दिक्कत आएगी, और कितनी कॉस्ट आएगा, कितना क्या आएगा। तो भाई चलो अब शुरू करते हैं वीडियो को मेन अपने मुद्दे पर। तो गाइस देखो, अगर आपकी भाई बात कर लेते हैं इसमें सर्विस की, सबसे पहले सर्विस की बात कर लेते हैं। तो गाइस अगर आपका सर्विस हो रहा है ना, तो आपकी सर्विस भाई कम से कम 2500 रुपये सर्विस ले लेती है। और सर्विस में बात कर ले तो 1200 रुपये का इंजन ऑयल रख लो, 80 रुपये का ऑयल फ़िल्टर रख लो, और कम से कम 500 से 700 रुपये की ब्रेक शू रख लो। और उसके बाद आप रख सकते हो अपना ऑयल फ़िल्टर नहीं, इसे क्या बोलते हैं, ब्रेक ऑयल रख लो भाई, 100 से 150 रुपये का ब्रेक ऑयल रख लो। और भी जो और एयर फ़िल्टर रख लो भाई 250 रुपये का, तो आपका 2500 रुपये कहीं नहीं गया, ठीक है। अब बात करते हैं भाई इसमें अगर कोई बड़ा खर्चा आता है, जैसे कि इंजन में अगर कोई कभी दिक्कत इन फ्यूचर, जैसे अब टाइम टू टाइम क्लच प्लेटें चेंज करानी चाहिए, तो अब बात कर लेते हैं क्लच प्लेट चेंज होती हैं तब आपका कितना खर्चा आ सकता है इसमें। तो गाइस अगर आपकी बाइक की क्लच प्लेटें जाती हैं और आप उसको चेंज कराते हो, तो कम से कम भाई 3000 रुपये आपके ऐसे उड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक KTM नहीं लेना चाहिए लोगों को, अगर आपको मतलब कि एक नॉर्मल बजट है, मतलब कि एक ऐसा बजट है कि घर वालों के पैसे पे चला रहे हो। तो वैसे मैं भी घर वालों के पैसे पे ही चल रहा हूँ, तो फ़िलहाल मैं अपना निकाल लेता हूँ, तो करवा लेता हूँ जो करवाना रहता है, ठीक है। तो भाई ये भी एक डिसएडवांटेज है KTM ना लेने का। और वो बोलते हैं ना कि भाई हाथी पालना कठिन नहीं होता है, उसको जो खिलाना पिलाना वो कठिन होता है। तो भाई वही है कि अगर आप हाथी पाल लोगे ना, तो उसको खिलाई पिलाई जो होती है ना, वो बहुत भयंकर होती है। तो वही KTM के साथ भी है कि आप हाथी पाल तो लोगे, खिलाओ पिलाओगे कहाँ से, है ना। अब बात कर लेते हैं अगर आपके टायरों में कभी कोई दिक्कत आ जाती है, ठीक है। अगर आपके टायरों में कभी कोई दिक्कत आ जाती है ना भाई,
तो आपके कम से कम तो 7 से 8 हज़ार रुपये टायर। तो गाइस देख सकते हो मेरे टायर बर्नआउट मार मार के ख़त्म हो चुके हैं पूरे, ठीक है। तो अब मुझे भी टायर चेंज कराने हैं, ठीक है। और ये भाई बैक से हालत देख सकते हो क्या हो गई है इसकी यार। ओ मैंने अपना मेडी गार्ड हटा रखा ना, इसलिए भाई क्या हालत हो गई है, ठीक है। और अभी चलो फिर बात करते हैं अब। हाँ, और अब बात कर लेते हैं भाई इसमें अगर आपके कभी भी इन फ्यूचर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है, भगवान करे ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर आपको कोई बाई चांस दुर्घटना हो जाती है तो आपका भाई ये फ्रेम अगर कभी भी टूट गया ना, ये गलती से भी टूट गया यार, या इधर साइड से कुछ भी टूट गया ना भाई, तो ये समझो आपका 30 से 40 हज़ार रुपये गया, समझ रहे हो, गया एकदम ऐसे पानी में उड़ गया। वरना बाइक खड़ी कर लो, घर में खड़ी कर दो चुपचाप और कुछ और स्प्लेंडर चलाने लगो। अगर आपको बनवानी 30-40 हज़ार रुपये आपको लगाने पड़ेंगे। और अगर भाई अभी मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था, मेरे शीशा में ये जो मिरर है ना इसमें दिक्कत आ गई थी, अब वो बाद में बताएंगे क्या दिक्कत थी, ठीक है। तो मुझे काफ़ी लंबा खर्चा झेलना पड़ा था उसकी वजह से। तो अब बात कर लेता कि फ्रंट भी टायर वही अगर रखे तो फ्रंट टायर भी इसका भाई देख सकते हो मेरा आगे का भी टायर ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, ये भी मेरे को चेंज कराना है। मेरा अभी भाई अगर मैं अपनी बाइक्स में पैसे लगाने पे आऊँ ना, कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये मेरी बाइक में लग ही जाएगा। लेकिन अभी मैं चला रहा हूँ कि इतना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा ही नहीं है कि मेरे लगाना है, बिना लगाए बाइक नहीं चलेगी। लेकिन मेरी बिना लगाए भी बाइक चल रही है, दिक्कत नहीं आ रही है, एकदम बढ़िया चल रही है, ठीक है। तो अगर भाई सबसे बड़ी बात है ना इसके खर्चे झेलना, जो कि भाई एक आम बंदा नहीं झेल सकता है यार। अगर आपके पास कहीं से कोई सोर्स इनकम नहीं है ना, तो आप KTM के खर्चे झेल ही नहीं पाओगे भाई। इतना पैसा लेती है ना, ये बहुत पैसा लूटती है भाई अपने मेंटेनेंस में। इतना इसके लिपस्टिक इतना ये अपने पैसे कि लिपस्टिक के लिए ऐसे पैसे मांगती है ना, जैसे औरत से ज़्यादा तो इसके खर्चे हैं मेरे हिसाब से। अगर आप कोई गर्लफ्रेंड बना लोगे ना तो वो तो आपके कम खर्चे करवाएगी, लेकिन अगर आप KTM पाल लोगे तो ये आपके इतने खर्चे करा देगी कि आप एक लड़की आप कहोगे कि भाई लड़की पाल लो लेकिन KTM ना पालो, है ना। और KTM में भाई कोई भी वेरिएंट रख लो, कोई भी बाइक का रख लो KTM में, चाहे वो ड्यूक रख लो, चाहे RC रख लो, चाहे न्यू वाली RC रख लो, भाई सभी की कॉस्ट सेम है। और मेरे हिसाब से भाई इसका कुछ ज़्यादा ही महंगा आता है पार्ट्स, और कोई भी चीज़ रख लो तो इसका काफ़ी महंगा आता है भाई ऑल RC कंपेरिजन में, है ना गाइस। तो ये भाई मेरे साइड से एक छोटा सा रिव्यू था गाइस। वैसे इसमें ज़्यादा रिव्यू में भाई ज़्यादा ही क्या ही बताएं आपको, बताएं अगर पावर में बताएं तो आप सभी जानते हो भाई, मैं काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस अगर देख रहे हो तो भाई आप काफ़ी टाइम से मेरी वीडियोस, तो पावर में तो कोई कमी KTM ने कभी की नहीं। बस एक दिक्कत है लिमिटर, जो कि मैं काफ़ी पहले कई बार बता चुका हूँ कि भाई लिमिटर इसकी बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि लिमिटर कई बार इसमें लिमिटर की वजह से मैं ड्रैग आ रहा हूँ, तो इसलिए मैं एक दिक्कत बोल सकता हूँ लिमिटर की वजह से। और तो सब मस्त है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बाइक ना लुक्स में ख़राब है ना पावर में ख़राब है, और ऑल ओवर बाइक एक नंबर है मेरे हिसाब से भाई। मेरी फेवरेट अभी तक की मेरी फेवरेट बाइक रही है ये, ठीक है। और आगे चल के भी यही फेवरेट रहेगी। और पावर में अगर भाई आप 700-800 सीसी में जाओ तो बहुत सारी बाइक है, बहुत वेरिएंट हैं। लेकिन अगर 200 सीसी में देखा जाए ना तो मोस्ट लुक ब्यूटीफुल, मोस्ट पावरफुल और मोस्ट खर्चीली बाइक अपनी RC 200 ही है। इससे ज़्यादा कोई बाइक खर्चा नहीं करवाती है, ठीक है। और भाई मैं काफ़ी टाइम से इसको चला रहा हूँ, तो भाई मुझे काफ़ी अच्छा इसका एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो ये मेरे को कभी भाई ऐसा निराश नहीं करती किसी भी ना इनिशियल में। और टॉप एंड तो थोड़ा सा दिक्कत है टॉप एंड, लेकिन निकाल देती ठीक ठाक। इनिशियल में तो कभी मेरे को इसने निराश नहीं किया और हमेशा मेरे को ऊपर ही बनाए रखा है। तो अगर आप RC ले रहे हो ना तो भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपका डिसीजन है कि आप RC ले रहे हो, एक अच्छी एक पावरफुल बाइक ले रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको लेने से पहले भाई जो चीज़ें चेक करनी चाहिए, मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो देख लेना आप कि क्या क्या आपको बाइक में चेक करना चाहिए, तब आप बाइक लेना, वरना आपको पैसा लगाना पड़ सकता है। और इसके पैसा तो भाई अलग ही इसका लगता है, ठीक है। तो आई होप व्लॉग मज़ा आया होगा व्लॉग में, और आपको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज भाई, जितना मेरा एक्सपीरियंस था भाई मैंने वीडियो में बता दिया है, ठीक है। और आप मेरे से भी ज़्यादा शायद जानते होंगे, बट जो मेरे छोटे छोटे एक्सपीरियंस थे बाइक के साथ वो मैंने आपके साथ शेयर किए। आप भी मेरे को बताओ भाई और इसमें क्या है, ताकि मैं भी जान सकूँ इसमें और क्या है। और भाई अगर और मेरे को बताओ आप इसमें क्या है, ताकि मैं भी जान सकूँ इसमें क्या क्या और नया है। और वैसे नया तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ पुराना ही है। और थोड़ा सा मीटर मेरे को इसका मैं सोच रहा हूँ भाई मीटर कन्वर्ट करवाने के लिए TDF मीटर कन्वर्ट कराने के लिए। और भाई
आई होप व्लॉग में मज़ा आया, व्लॉग एंजॉय किए होगे। तो व्लॉग को भाई यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है। और भाई अगर रिव्यू में बात की जाए तो रिव्यू में कुछ खास नहीं होता है। रिव्यू में बस आपको अपने बाइक के बारे में नॉलेज देनी रहती है, आपके बाइक का कैसा एक्सपीरियंस है, आपने अपनी बाइक के साथ कैसा एक्सपीरियंस किया है, आपकी बाइक की पावर क्या है, आपकी बाइक ने आपको कहाँ पर जिताया है, रुलाया है, हराया है, कि जो भी किया है आपकी बाइक के साथ, है ना। तो वो आपकी यही होता है भाई रिव्यू, ठीक है। तो चलो व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय सभी को, मिलते हैं नैमिष जाने के लिए। भाई नैमिष जा रहा हूँ मैं, है ना।